नमस्कार साथियों। तो आज है 19 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जो कि आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। इवन आप में से बहुत सारे निवेशक भी मुझे काफ़ी बार पूछे थे कमेंट पे कि सर बताइए केसी इंटरनेशनल लिमिटेड सडनली क्यों गिर गया, बिकॉज कल तक तो सब कुछ बढ़िया ही था। और आज देखिए सुबह ओपनिंग हुआ लगभग 740 पे, उसके बाद शेयर और गिरा 710 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग, वो भी 9% क्रैश के साथ। जबकि अगर आप देखेंगे केसी की परफॉर्मेंस इस बार काफी बढ़िया था, हर एक सेगमेंट पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म किया। इवन मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2 दिन पहले कंपनी को 1000 करोड़ के आसपास एक बढ़िया ऑर्डर भी मिला था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था उस टाइम पे। सो उसके बावजूद भी क्या वजह हो सकता है कि शेयर लगभग 9% क्रैश कर गया। दोस्तों वजह बहुत सिंपल है, यह है मेन वजह। देखिए केस इंटरनेशनल शेयर ड्रॉप 7%। जब ये न्यूज पब्लिश हुआ था सुबह, तब लगभग 7% नीचे गिरा था और उसके बाद अलग से और गिर गया। आफ्टर पावर ग्रिड, पावर ग्रिड आपको पता होगा, पावर सेक्टर की एक जाइंट कंपनी, बार्स कंपनी फ्रॉम न्यू टेंडर्स फॉर 9 मंथ्स। तो एक्चुअली पावर ग्रिड ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसको, केस इंटरनेशनल को, अगले 9 महीने के लिए कि पावर ग्रिड की कोई भी टेंडर पे केस इंटरनेशनल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। थोड़ा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से बात को सुनिएगा। देखिए, द शेयर्स ऑफ केस इंटरनेशनल dropped more than 7% on 19 नवंबर आफ्टर पावर ग्रिड डीबर्ट द फर्म, मतलब केस इंटरनेशनल को, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इट्स न्यू टेंडर। इन इट्स मतलब पावर ग्रिड का ही जो अगले टेंडर्स है, एंड बीइंग अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। तो अगले 9 महीने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन दे दिया। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्या हुआ, तो एक्चुअली आज से कुछ महीनों पहले की बात है, कुछ ये दोनों कंपनी के बीच एक गड़बड़ हुआ था। और अक्सर हमने देखा कि पावर ग्रिड जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट केईसी या दूसरे कंपनी को अक्सर हैंडओवर कर देते थे, उसके ऊपर एक्चुअली ये रेस्ट्रिक्शन दे दिया। अब देखिए जिस वजह से आज हमने देखा शेयर में रिएक्शन कुछ ऐसा था। और आज ये शाम के वक्त की अपडेट है, एक बार आप देख लीजिए। ये आज शाम पे लगभग 5:43 की अपडेट है। केस इंटरनेशनल की तरफ से रिप्लाई में ये आया है, केस इंटरनेशनल सीज नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग पावर ग्रिड कॉन्ट्रैक्ट। सो आज सुबह सुबह जो पावर ग्रिड की तरफ से एक्शन लिया गया है, उसमें केसी इंटरनेशनल की कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मतलब बाजार की सेंटिमेंट वगैरह, तो जिस रफ्तार से आज शेयर में गिरावट हुआ, इससे ज्यादा रफ्तार से शेयर में रिकवर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि देखिए शेयर आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि 750 की लेवल को क्रॉस करके नीचे आया, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कल मिल सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, कल इसके ऊपर भी नजर रखना। तो आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों केस इंटरनेशनल की शेयर के आज इतना नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट है, आप देखिए कैम्स के ऊपर। अच्छा, कैम्स आपको पता होगा दोस्तों कि आज से कुछ महीनों पहले की बात है, कैम्स ने 1:5 रेशियो में अपने शेयर होल्डर के लिए स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। अच्छा, कंपनी उस स्टॉक स्प्लिट की फिलहाल रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दिया। रिकॉर्ड डेट कब रखा है, देखिए 5 दिसंबर 2025। नोट करना, मैं आपको उतना मतलब पीडीएफ ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज बाहर ही आपको दिख रहा है 5 दिसंबर 2025। तो मतलब ये जो 1:5 रेशियो में कंपनी स्प्लिट दिया था, वो पाने के लिए आपको 4 दिसंबर या तो उसके पहले इस शेयर को खरीदारी करना पड़ेगा। और जो भी देखिए मतलब जिन भी निवेशक के पास आज शेयर है, तो आप अगर रिकॉर्ड डेट तक इसको होल्ड करके रखा तो आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। बाकी देखा जाए देखिए शेयर रिसेंटली बार बार वही 4000 की लेवल के आसपास हर्डल फेस किया है। सो लेट्स सी 4000 की लेवल अगर सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर गया तो मे भी शेयर में एक अच्छा रीगेन हो सकता है। ठीक है, सो कल दोस्तों इसको ऊपर भी नजर रखना। और कंपनी वाइज मैं कहूँगा अच्छी कंपनी है। इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत वीक जरूर था, बट ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी है, बड़ी कंपनी है। चलो अगले अपडेट, अगले अपडेट है आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मेरे डार्लिंग। देखिए वैसे तो शेयर आज थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया है, मोस्टली टाइम आज नेगेटिव ही था। बट ये देखिए आज रात की अपडेट है, देखिए 6:44। एच एल एंड हेनसोल्ट इंक डील फॉर हेलीकॉप्टर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस टेक। दोस्तों आपको पता होगा कि आज की डेट में आपके दुबई में एक एयर शो चल रहा है। आपको मैं आई थिंक कि 2 दिन पहले इन्फॉर्म भी किया था कि वहाँ पे भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स पहुंचे हैं। जो हमारे एचएल है उसकी प्रोडक्ट तेजस मार्क 1A या जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है,
या ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसको लेके, तो वहाँ पे शो की कराया जा रहा है। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक मतलब ग्राउंड है, वहाँ पे जो बायर्स है वो भी मौजूद है, जो सेलर्स है वो भी मौजूद है। तो जो बायर्स है जिसको पसंद होगा उसको खरीद लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके साथ, जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है हेनसोल्ट। ये देखिए हेनसोल्ट के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। दुबई एयर शो 2025 अभी भी चल रहा है। सिक्योर डिजाइन ट्रांसफर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर एडवांस ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी फॉर हेलीकॉप्टर। ओके, सो ये एक विन विन डील है मेरे हिसाब से। और दूसरा जो अपडेट है आप देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू बिगिन डिलीवरी ऑफ 8 टोटल 8 तेजस मार्क 1A जेट इन नेक्स्ट 24 to 36 मंथ। सो जिस वजह से एक्चुअली शेयर आज थोड़ा सा वीक था, क्योंकि देखिए ये चीज बाजार का एक्चुअली पसंद नहीं आया कि 24 से लेकर 36 महीना, मतलब समझ पा रहे हो ना कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में कंपनी सिर्फ 8 तेजस मार्क 1 डिलीवर कर पाएगा, मतलब डिलीवर शुरू करेगा। तो ये एक्चुअली बाजार को पसंद नहीं आया। सो लेट्स सी क्या होता है, बट इस बार मैं कहूंगा कंपनी की परफॉर्मेंस पहले से बेटर था, पहले से बेटर था, बिकॉज Q4 एंड Q1 तो बहुत ही खराब था, बेकार परफॉर्मेंस था। और शेयर बार बार वही एक ही सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो शेयर जब तक ना 5,000 को क्रॉस करके ऊपर स्टे कर जाए तब तक आई थिंक कि शेयर में ऐसे ही कंसोलिडेशन करेक्शन वगैरह चलता रहेगा, ठीक है। सो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, इसके अलावा साथियों दोस्तों मैं आपको एक सबसे पहले रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट मतलब न्यूज़ है, ये आज शाम के वक्त की न्यूज़ है। देखिए ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि पिछले 1 से 1.5 साल हो गया रेलवे सेक्टर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इस बार मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 की बजट में हमने देखा रेलवे के लिए अलग से कुछ इंक्रीज नहीं किया। मतलब जो फाइनेंशियल 25 में था सेम बजट ही रेलवे के लिए रख दिया, सेम। इस बार कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि डिफेंस के लिए पावर के लिए काफी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो ये एक वजह है कि इस बार रेलवे सेक्टर में जिस वजह से कोई ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। इवन बहुत सारे शेयर तो काफी नीचे आ चुके हैं, कोई शेयर 40% 50% के ऊपर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। अब ये देखिए आज शाम की अपडेट है, लगभग 7:57 की। रेलवेज आइस रिकॉर्ड 2.76 ट्रिलियन, मतलब 2,76,000 करोड़ एलोकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। तो आपको पता होगा आज चल रहा है आपका नवंबर का महीना, दिसंबर जनवरी 1 फरवरी दोस्तों बजट पेश होगा फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। मतलब सिर्फ रफली अगर हम बात करें 2 से 2.5 महीना बाकी है। सो इस बार रेलवेज के लिए एक सॉलिड बजट एलोकेट किया जा सकता है, मतलब जो बजट है वो इंक्रीज कर सकता है गवर्नमेंट रैंप अप मॉडर्नाइजेशन प्लान, ठीक है। सो कल मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी हो सके रेलवेज कंपनी आप जानते होंगे, तो यहाँ पे जो आया है रिपोर्ट के अनुसार कि इस बार लगभग 12% के आसपास एलोकेशन इंक्रीज कर सकता है। ओके, सो जितने भी रेलवे कंपनी आप जानते हैं, चाहे IRFC की बात करें जो बड़े कंपनी है, RVNL की बात करें, इरकॉन की बात करें, जुपिटर वॉगन, टीटागर, टैक्स मैको, IRCTC, राइट्स, रेलटेल, ठीक है, ये सब के वो दोस्तों नजर रखना। तो क्लियर हो चुका है ये न्यूज। चलिए अगले अपडेट पे। अगले अपडेट है आपके IPOs के GMP। चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन सी IPO कितना परसेंट प्रीमियम। जैसे कि सुदीप फार्मा IPO 21 to 22% की प्रीमियम, गलाट स्टील 26-27% की प्रीमियम, एक्सेल सॉफ्ट 12 to 13% की प्रीमियम, कैपिलरी टेक्नोलॉजी 9-10% की प्रीमियम चल रहा है, फुजियामा पावर सिस्टम लगभग 0.22% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलिए अगले अपडेट पे, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखकर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 वाली वीडियो, उसको मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन। अच्छा साथियों, अब देखिए यहाँ पे मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से ये भी पूछा जा रहा था कि सर ग्रो की शेयर में सडनली आज गिरावट, वो भी 10% की लोअर सर्किट क्यों लग गया। तो आई थिंक आप अगर इस चैनल को प्रीवियस 3-4 दिन से या एक हफ्ते से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं आपको एक बात बार बार कहा था कि देखिए भागता हुआ ट्रेन पे कभी जंप मत करना, मतलब भागता हुआ ट्रेन पे कभी चढ़ना मत, एक्सीडेंट होने का चांस है। एग्जैक्टली यही कहा था। आज अब देखिए एक्सीडेंट हो गया, हुआ कि नहीं। अभी तक जिस रफ्तार से शेयर ऊपर जा रहा था उसी रफ्तार से अभी नीचे भी आ रहा है। आज इवन तो लोअर सर्किट लग गया, शुक्र है कि 10% पे सर्किट लिमिट था,
अदरवाइज इससे ज़्यादा भी गिर सकता था, है कि नहीं बताइए। सो देखिए इसके पीछे रीज़न वीज़न कुछ भी नहीं है, शेयर को एक्चुअली भगाया जा रहा था बड़े निवेशक द्वारा ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर सके। वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अगर आप देखेंगे इसकी जो बाकी पीयर्स के साथ, चाहे एंजल की बात करें, मोतीलाल की बात करें, इसकी जो पी रेशियो की बात करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, पी रेशियो पीवी रेशियो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट ओवरऑल बात करें कंपनी, मैं कहूँगा अच्छी कंपनी है, बट जल्दबाजी मत करना। अगेन मैं कहूँगा जल्दबाजी मत करना, शेयर को पहले स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। सेम चीज़ देखिए फिजिक वाला भी रिसेंटली बाजार में लिस्ट हुआ था, आई थिंक एक दिन पहले की बात है, और जब लिस्ट हुआ था शुरू में तो काफ़ी चल गया था, आज देखिए इस पर भी लगभग 7-8% की हमें करेक्शन देखने को मिल गया। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, पहले कामली पेशेंसली शेयर को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। सो क्लियर। चलिए अगले अपडेट पे। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी जी इस बार क्या करने जा रहा है ना, मालूम नहीं पड़ा है, मतलब हर एक क्षेत्रों पे रिलायंस घुस रहा है। देखिए रिलायंस इंटर इंडियाज ग्रोइंग पेट मार्केट। अब अंबानी जी की नज़र पड़ा जो पेट मार्केट के ऊपर। पेट मार्केट मतलब आपके जो पालतू जानवर की मार्केट, जो आप में से आपके घर में पेट्स है, चाहे कैट हो सकता है, आपके डॉग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, ओके। तो उनके लिए अलग अलग लोग खाना पीना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका जो मार्केट है ना भारत में तेजी से ग्रो हो रहा है। अब अंबानी जी की नज़र पड़ गया इस पेट मार्केट के ऊपर। अब अंबानी जी लॉन्च कर दिया अपना एक ब्रांड जिसका नाम रखा वागीज। वागीज, ठीक है, बहुत जल्दी आपको मार्केट में भी दिख जाएगा वागीज ब्रांड। तो जो भी है, सो रिलायंस की देखिए ओवरऑल बात करें, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन। इवन ये आज अभी की अपडेट है, ये देखिए 4 बजे की अपडेट है ये, आज शाम के वक्त की, ठीक है। सो कल रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर को नजर रखना, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि रिलायंस की शेयर जब तक 1,500 के ऊपर है एकदम सेफ जोन पे है, बढ़िया जोन पे है, ठीक है। आज उसके बाद चलिए लास्ट एंड आखिरी अपडेट, वेदांता लिमिटेड अग्रवाल साहब की तरफ से। देखिए ये खबर, वेदांता रेड्डीज न्यू गोल्ड कॉपर प्ले इन मेजर बेट ऑन सऊदी अरेबियास मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। तो कंपनी दोस्तों ये भी बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहा है। ये देखिए वेदांता लिमिटेड इज प्लानिंग टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन सऊदी अरब। सऊदी अरब में निवेश करेगा एज द इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट बेट्स ऑन द किंगडम एम्बिशंस टू बिकम अ मेटल एंड माइनिंग हब एज पार्ट ऑफ इट्स मैसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां पे एक्चुअली कंपनी माइनिंग की काम करेगा, ओके। सो कल ये दोनों ही कंपनी, चाहे वेदांता की बात करें, रिलायंस की बात करें, दोनों ही अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी है, इन दोनों को ऊपर नजर रखना, ठीक है। बाकी साथी और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।